तो जैसा कि आपने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा था कि जन अपनी हेवनली फ्लेम की मदद से जिया के ऊपर जो क्रिस्टल बना था उसे रिफाइन कर रहा होता है, मगर तभी वहाँ पे बाकी के तीनों ड्रैगन क्लैन के लोग होते हैं वो आके हमला कर देते हैं, जिस वजह से वहाँ पे एक बड़ी सी फाइट छिड़ जाती है। और वहीं पे जिया के ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के अंदर वॉरियर की संख्या कम होने की वजह से एक वॉरियर जियान के पास पहुंच जाता है और वो जियान को रोकने के लिए जियान के ऊपर जानलेवा हमला कर देता है, मगर वो जियान में लग पाता उससे पहले ही वहाँ पे आ जाती ड्रैगन एम्प्रेस, जो कि उसके अटैक को बहुत ही आसानी से नष्ट कर देती और साथ ही उसे जमीन के अंदर भी घुसेड़ देती, जिसके बाद आसमान में दिखाई देती है बर्ड की जिया। और फिर यहीं से स्टार्टिंग होती है नेक्स्ट ऑफिशियल एपिसोड की, जहाँ पर हमें आसमान के अंदर एक गोल्डन पिलर दिखाया जाता है जिसके चारों तरफ घूम रहा होता है एक बहुत ही बड़ा स्पिरिचुअल ड्रैगन। उसके ऑरिवर सेंस करके वहाँ पे जितनी फाइटें चल रही होती सभी की सभी रुक जाती और सभी की नजरें उसी डायरेक्शन की तरफ केंद्रित हो जाती। तभी जो ड्रैगन होता है वो जिया की बॉडी के अंदर चला जाता है, जिस वजह से वहाँ पे चारों तरफ ड्रैगन का ऑरा फैल जाता है, मगर जिया की बॉडी से केवल एंशियंट व्हाइट ड्रैगन का ऑरा बाहर नहीं निकल रहा था बल्कि निकल रहा होता है एंशियंट हेवन फिनिक्स का भी, जिस वजह से उसकी जो पावर थी वो भी 10 गुना बढ़ चुकी होती। तभी उसी ऑरे के बीच में दिखाई जाती हमारी नई जिया, जिसके कपड़े होलिया सब कुछ बदल चुके होते और वो आ चुकी होती एक नए अवतार के अंदर, और वो अवतार होता है ट्रू एंशियंट व्हाइट ड्रैगन के रूलर का, ड्रैगन एम्प्रेस का। और साथ ही उसने ब्रेक थ्रू कर लिया होता है डाउ शेंग के अंदर और उसके पास होते एंशियंट फिनिक्स के विंग्स। तभी जो जिया होती है वो अपने कदम को स्पेस के ऊपर रखती, मगर उसके अंदर से इतनी भयानक एनर्जी बाहर निकलती है कि आसपास में जो पहाड़ होते हैं वो भी टूट जाते हैं, और साथ ही जो चुटकू फुटकू वॉरियर अभी भी फाइट कर रहे होते हैं जिया के प्रेशर वर्सी वो काफी दूर पीछे खिसकी हुई चले जाती है। वहीं पे जो थंडर अभी के लिए भावना बह के लगे तेरी कर रहे होते वो भी जब इस नजारे को देखते हैं उनकी भी एकदम से सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है और उनके मुंह से बस इतना ही निकलता है क्या ये वो है। और ये वाले जो एक्सप्रेशन होते वो केवल उनके नहीं थे, वहाँ पे खड़े जितने भी लोग थे सभी के थे, मगर तभी अंकल हीकुइंग होते वो अपने घुटनों के बल आ जाते और बोलते हैं स्वागत है ड्रैगन एम्परर का। जैसे उनके ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के जो वॉरियर होते घुटनों के बल आ जाते हैं, मगर जो बाकी के आइलैंड के लोग होते हैं वो थोड़ा सा हिचकिचाते मगर वो भी अपने ट्रू रूलर ड्रैगन एम्परर के सामने घुटनों के बल आ जाते हैं और सभी जो से नारे लगाने लगते हैं स्वागत है ट्रू एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन के रूलर का। चारों तरफ बस जिया के नाम के नारे लगने लगते हैं और एक छोटा मोटा वॉरियर उसके सामने खड़ा होता है। तभी जो क्वीन होता है वो लड़खड़ाते हुए खड़ा होता है और सामने की तरफ देखता है जहाँ पर उसके सामने खड़ी होती प्यारी सी क्यूट सी जिया। तभी जो जिया होती है वो अपनी आंखें खोलती है और उसकी आंखों से निकलती है पर्पल एनर्जी और फिर उसके बाद जिया उसकी तरफ देखती है, जिससे देख के उसकी रूह कांप जाती है और वो तुरंत ही औकात के अंदर आ जाता है और बोलता है कि ड्रैगन एम्प्रेस प्लीज मुझे माफ करना, ये मेरी गलती नहीं है, ये तो ड्रैगन किंग की है, मैं तो बस उनके आदेश को फॉलो कर रहा हूँ। और फिर तुरंत ही वहां से भागने लगता है और अपने सभी वॉरियर से बोलते हैं कि भगो यहाँ से नहीं तो पिटोगे बहुत बुरी तरीके से। और इतना बोल के वहां से निकलने लगता है। ये देख के हीकुइंग बोलते हैं अरे कमीना अब यहाँ से भागना चाहता है और उसका पीछा करने के लिए जाने लगते हैं, मगर तभी जो जिया उन्हें रोक देती है और बोलती है कि जाने दे। सुनते तो हीकुइंग भी काफी हैरान हो जाती है। तभी जो जिया होती है वो जियान की तरफ देखती है और तुरंत ही पहुंच जाती है जियान के पास, और जियान की जो हालत होती है वो काफी खराब होती है, बिल्कुल मेरी तरह हो चुकी होती है। उसका बॉडी का हर पार्ट दर्द कर रहा होता है और मेरा बॉडी का हर पार्ट छिल गया है, वेरी वेरी सिमिलर। और जैसा कि मैं अभी के लिए बोल पा रहा हूँ ऐसी जियान भी जिया को देखता और बोलता है जिया मैं बहुत ही खुश हूँ कि तुम ठीक हो। वहीं पे जिया जियान की हालत को देखती तो उसे काफी बुरा लगता है, मगर तभी वो अपने फोरहेड को टच करती है और फिर अपने फोरहेड से निकाल लेती ड्रैगन फिनिक्स एनर्जी को और उस बूंद को जियान की तरफ बढ़ा देती और बोलती कि थैंक यू सो मच, तुमने काफी मेहनत की, अब तुम जाकर रेस्ट करो। और वो एनर्जी की बॉल जैसी जियान की बॉडी के अंदर एंटर करती तो जियान की बॉडी एकदम पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाती है और जो जियान होता है वो बेहोश हो जाता है। तभी जो जिया होती है वो हीकुइंग से बोलती है तुम इसका ध्यान रखो। ये सुन के जो हीकिंग होते एकदम फुल इज्जत के साथ बोलते जैसा आप बोले ड्रैगन एम्प्रेस, और अपनी जगह से गायब होते और सीधा पहुंच जाते जियान के पास और वे उस जियान को अपने कंधे से टांग लेते। वहीं पे जो जिया होती है वो अपनी जगह से गायब होती और पहुंच जाती उन सभी लोगों के पास और रिलीज करने लगती अपने ऑरे को, जिसे देख के चाऊ के एकदम से तोते उड़ जाते हैं। तभी जो जिया होती है वो अपने हाथ को उठाती और रिलीज कर देती अपनी ब्लड लाइन को, जिस वजह से वहाँ पे जो बाकी के आइलैंड के वॉरियर थे उनके ऊपर प्रेशर पड़ने लगता है और वो इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि जो छोटे मोटे वॉरियर होते हैं उनकी तो हवा टाइट हो जाती है और वो जाके सीधा जमीन के अंदर घुस जाते हैं। और तेरी इतना खतरनाक प्रेशर, इतना पावरफुल प्रेशर तो उन ड्रैगन किंग का भी नहीं है। तभी जो जिया होती है बोलती कि अभी के लिए तुम जब वापस लौटो तो तेरी ड्रैगन किंग को बताना इस एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन के अंदर ड्रैगन किंग नाम की कोई भी चीज नहीं है। इस एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन को सिर्फ एक ही पर्सन रूल करता और वो है ड्रैगन एम्परर, और वो तीनों अभी के लिए जो रॉयल ब्लड लाइन के ऊपर उचक रहे उसे मैं पर्सनली उनकी बॉडी से बाहर निकालूंगी। ये सब सुनकर जो मैनियन होता है बोलते कि जैसा कि अभी के लिए हम लोगों ने ड्रैगन एम्परर को देख ही लिया है, अब यहाँ पे हमारा कोई भी काम नहीं है, लेकिन तुम लोगों को अभी के लिए ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, ये चीज इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाली है। और फिर अपने सभी वॉरियर से बोलते कि चलो वापस चलते, और इतना बोलते जो सभी वॉरियर होते हैं वो जाने लगते हैं। इस वजह से स्पेस के अंदर बड़े बड़े पोर्टल खुल जाते हैं और जो वॉरियर होते हैं वो होती फुर्ती में जाके बैठने लगते हैं अपनी बोटों के ऊपर, और ये लोग जितनी स्पीड से आए थे उससे डबल स्पीड से यहाँ से भाग लेते हैं और उनके मुसीबत पे जो काले काले बादल छा रखे होते हैं वो छट जाते हैं। ये सब देख के जो ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के लोग होते हैं वो काफी खुश हो जाते हैं और जोर जोर से नारे लगाने लगते हैं जिया के। वहीं पे जिया भी अपने लोगों की जोश को देख के काफी खुश हो जाती है और फिर आसमान की तरफ देखती और सीन कट हो जाता है। और फिर हमें कुछ दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है एक रूम का, जहाँ पर बिस्तर के ऊपर जियान लेटा हुआ होता है और उसकी बॉडी से ऑरा बाहर निकल रहा होता है। तभी अचानक से ऑरा उसकी बॉडी के अंदर चला जाता है और जो जियान होता है एकदम भड़बड़ा के खड़ा होता है और बोलता है जियान, और फिर अपने आसपास की जगह को देखता है और वो कुछ सोच समझ पाता उससे पहले वहाँ पे थाइडेड और हीकुइंग आ जाते हैं और वो जियान से बोलते हैं जियान तुम फाइनली उठ गए। तो जियान भी सम्मान में बिस्तर से खड़ा हो जाता है और उन दोनों को ग्रीट करता है और उनसे सबसे पहले अपनी जिया के बारे में पूछता है। तो वो लोग बताते कि जिया अभी के लिए एकदम टकाटक है, बस वो क्लोज डोर के अंदर रिट्रीट के अंदर चली गई, क्योंकि
क्योंकि उसने क्रिस्टल की एनर्जी को पूरी तरीके से रिफाइन नहीं किया था। उसे बीच में उठ के फाइट करनी पड़ी, जिस वजह से वो काफी ज्यादा वीक हो गई थी। तभी अंकल हीकिंग जियान के पास आते और बोलते कि जियान, तुमने हमारी काफी ज्यादा मदद की, इसके लिए थैंक यू सो मच। और फिर जियान के कंधे को टच करते, जिस वजह से वहाँ पे गोल्डन लाइट बाहर निकलती है। देख के जियान भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है, क्या हुआ मेरी बॉडी के अंदर, मुझे कुछ गड़बड़ सी लग रही है मियां। ये सुन के थ्रेडर बताते कि ड्रैगन एम्पर ने अपनी बॉडी से एनर्जी निकाल के तुम्हारी बॉडी के अंदर डाल दी है, जो कि तुम्हारी बॉडी को हील करने में काफी ज्यादा काम आएगी, और साथ ही जो तुम्हारी बॉडी की स्ट्रेंथ है वो भी काफी ज्यादा बढ़ा देगी, जिसके बाद जो तुम्हारा हाथ नहीं वो हथौड़ा बन जाएगा। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम चेक कर सकते। इतना बोलती है जो जियान तो वो अपनी एनर्जी को बाहर निकालता, जिस वजह से वहाँ पे चारों तरफ गोल्डन एनर्जी फैल जाती और जियान की बॉडी के ऊपर आने लगता एक आर्मर, जो कि उसकी अपर स्किन के ऊपर बन जाता, जिसे देख के जियान भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता क्योंकि वो उसकी पावर को सेंस कर पा रहा था। तभी थ्रेडर बताते कि एंशिएंट वाइट ड्रैगन की एक डिफेंसिंग टेक्निक है, मगर जो तुम्हारे पास है उसमें थोड़ा सा कैच है, क्योंकि कोई मामूली नहीं है, क्योंकि इसे फॉर्म करने वाली एक ड्रैगन एम्प्रेस है, जिसे किसी और आर्मर से कंपेयर नहीं किया जा सकता। ये बहुत ही हाई लेवल की है। तभी अंकल ह्यूकिंग उसकी स्ट्रेंथ के बारे में जियान को बताते और बोलते कि ये आर्मर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ तक कि अब तुम्हारे ऊपर कोई 8 स्टार डाउजिंग लेवल का बॉडी भी हमला कर दे तुम उसके अटैक को भी झेल जाओगे, और इसी वजह से अब तुम्हारी स्ट्रेंथ के अंदर इस आर्मर की पावर को भी ऐड कर दिया जाए तो वहाँ पे एक डाउजिंग लेवल के 8 स्टार के बॉडी के साथ भी हेड ऑन फाइट कर सकते हो। तभी जियान जिया के बारे में पूछता तो थंडरडर बताते कि ड्रैगन एम्प्रेस के बारे में अभी के लिए कुछ बोलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है कि कब वो रिट्रीट से बाहर आएंगी और उन्हें अभी के लिए कितना लंबा टाइम लगने वाला है, और साथ ही जो तुम्हारी दोस्त कोइंगली उसके बारे में भी अभी के लिए कुछ भी नहीं बोला जा सकता, वो भी अभी के लिए ड्रैगन टूम के अंदर कल्टीवेशन कर रही है। इस वजह से मास्टर जैन क्यों ना अभी के लिए आप थोड़ी दिनों तक यहीं पे रुक जाइए। ये सुन के जो जियान होता ज्यादा कुछ नहीं बोलता और तुरंत ही इसके लिए मान जाता और फिर सीन कट हो जाता है। उसके बाद जियान एक पहाड़ के ऊपर आ जाता और निकाल लेता अपनी 3000 बर्निंग फ्लेम को, जो कि कन्वर्ट हो जाती अपने स्पिरिचुअल ड्रैगन फॉर्म के अंदर, और वो आसपास के नजारे को देखने लगती है क्योंकि वो उसका पुराना घर है। तभी जो जियान हो तो उससे बोलता कि तुम्हारे पुराने मास्टर ने बोला था यहाँ पे लाने का, लेकिन वो अपने प्रोमिस को पूरा नहीं कर पाए, मगर तुम्हारा जो नया वाला मास्टर है वो एक नंबर है। वहीं पे जो 3000 बर्निंग फ्लेम होती वो भी आसपास के नजारे को देखती और बोलती कि फाइनली मैं अपने घर पहुंच गई ड्रैगन आइलैंड, लेकिन मैंने इस जगह को लेके जो सपने सजाए थे ये जगह वैसी नहीं है, और वैसे भी अब तो मेरी मास्टर इस वजह से मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, और वो जियान की बॉडी के अंदर चली जाती है। और इसी के साथ ही ये छोटा सा सैड सीन होता है खत्म हो जाता है। फिर हमें एक थंडर कूल दिखाया जाता है जहाँ पर काफी पावरफुल थंडर हो रहे होते हैं, और वहाँ पे पहुंच चुका होता है जियान हीक्विंग के साथ, जिसकी पावर को देख के तो हीक्विंग को भी काफी ज्यादा चिंता होने लगती है और वो जियान से बोलते हैं, जियान ये जगह काफी ज्यादा खतरनाक है, यहाँ पे काफी पावरफुल थंडर हो रहे हैं, क्या तुम अभी भी जाकर अपनी जान को जोखिम में डाल के यहाँ पे कल्टीवेशन करना चाहते हो, क्योंकि ये जगह सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। जैसे उनके जियान बोलते कि ऐसी पावरफुल थंडर की मुझे काफी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जो मेरे पपेट है उन्हें अभी के लिए थोड़ी सी डेंटिंग पेंट की जरूरत है, इस वजह से आपको थैंक यू यहाँ पे लाने के लिए। अब आप जा सकते हैं। ये सुन के हीक्विंग हमें नोट करते और बोलते कि वैसे मैं यहीं पर हूँ, अगर तुम्हें अंदर कोई भी गड़बड़ सड़बड़ हो जाती है तो तुरंत ही तुम्हारे पास जो जेट टोकन है वो तोड़ देना, जैसे मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पे आ जाऊंगा। और ये बोल के जो हीक्विंग होती है वहां से चले जाते हैं, और फिर उसके बाद जो जियान होता है वो भी एक पल की देरी नहीं करता और तुरंत ही उस पुल के अंदर चला जाता है, जहाँ पे जो थंडर होते हैं वो काफी पावरफुल स्ट्राइक जियान के ऊपर करने लगते हैं, मगर जियान के पास होती है हेवनली फ्लेम जो कि जियान को प्रोटेक्ट कर रही होती है। अभी जो जियान तो वो आसपास की एनर्जी को देखकर बोलता है, सच में ये जो जगह वो काफी ज्यादा खतरनाक है, यहाँ पे काफी पावरफुल थंडर है, और साथ ही इनके अंदर जो एनर्जी वो भी काफी ज्यादा प्योर है। इस वजह से जो जियान तुरंत ही क्रॉस लेग करके बैठ जाता है और साथ ही निकाल लेते हैं अपने सारे पपेटों को, जो कि सभी इतने पावरफुल थंडर को देख के एकदम से मन में लड्डू फूटने लगते हैं, और तुरंत ही वो जियान के पास पहुंच जाते हैं, और जो थंडर होता है वो अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने लगते हैं। वहीं पे ये सब देख के जो थंडर होता है थोड़ा सा बुरा मान जाते, कहते हैं हमसे पंगा ले रहे हो, इस वजह से हम भी दिखाएंगे अपनी ताकत, और इसी कारण से आसमान से एक बहुत ही पावरफुल थंडर आके सीधा स्काई डीमन पपेट में लगता है, मगर वो भी पी जाता है, क्योंकि ये सभी की सभी तो थंडर के भुक्कड़ है। और यहीं पे इसी भी जियान की नजर भी अपने पपेटों के ऊपर पड़ जाती है, जो कि अभी के लिए डेंटिंग पेंटिंग होने लगती है। ये देख के जियान को सो जाता और बोलता वाह काम कर रहा है, मगर दुख की बात ये कि अब जो मेरा स्काई डीमन पपेट है वो इवॉल्व नहीं हो सकता है, वो पहुंच चुका है अपनी एकदम चरम सीमा तक, मगर जो बाकी के पपेट है वो स्काई डीमन पपेट के अंदर इवॉल्व हो सकते हैं, और ऊपर से उनका जो क्वालिटी भी है वो थोड़ी सी अच्छी है मेरे से, क्योंकि उन्हें डाउशिंग ने बनाया है। लेकिन अभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम वो मेरी खुद की स्ट्रेंथ है, इस वजह से मुझे अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करना चाहिए और मौके का फायदा उठा के अपनी स्टार को भी बढ़ा लेना चाहिए। और फिर इसके बाद जो जियान तो एक पल की देरी नहीं करता और निकाल लेता अपनी हेवनली फ्लेम को और फैला देता चारों तरफ, क्योंकि जिससे वो रिफाइन कर पाए थंडर की एनर्जी को दुई के अंदर। और यहाँ पे जो स्काई डीमन पपेट था वो एनर्जी को एब्सॉर्ब कर रहा होता और साथ ही बाकी के पपेट भी, इस वजह से वहाँ का माहौल एकदम फुल वे भी हो चुका होता, जहाँ पे एक थंडर एब्सॉर्ब करा जा रहा था और दूसरी तरफ हेवनली फ्लेम से उसे रिफाइन किया जा रहा था। और ऐसी जियान की जो कल्टीवेशन होती है वो धड़ाधड़ चलती रहती है पूरे 15 दिन तक, जहाँ पर इतनी सारी थंडर एनर्जी को एब्सॉर्ब करने की वजह से जियान ऑलमोस्ट ब्रेक थ्रू के पास पहुंच चुका था। इस वजह से जियान को ब्रेक थ्रू करने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इस वजह से वो अपनी हैंड को चेंज करने लगता है, और अब जो एनर्जी को एब्सॉर्ब करने की जो पावर होती है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती, मगर जियान यहाँ पे नहीं रोकता और अपनी हेवनली फ्लेम का बना लेता एक बवंडर, जिस वजह से और भी ज्यादा एनर्जी रिफाइंड होने लगती है, क्योंकि जियान का मानना एक ही है कि फुल सीन एकदम भौकाली होना चाहिए, मगर जो सीन होता है वो इतना ज्यादा भौकाली हो जाता है कि अब जियान को इतनी सारी एनर्जी कंट्रोल करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। मगर जब जियान तो बोलते कि ना ससुराल जा रहा हूँ, इस वजह से भौकाल तो दिखाना पड़ेगा, कैसे कैसे हथियार डाल दूंगा, क्योंकि मुझे अभी के लिए खुद की रेटिंग 5 स्टार तक पहुंचानी है। इस वजह से जो जियान तो वो आसपास की सभी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर जाता है, मगर ये जो एनर्जी होती है वो भी सफिशिएंट नहीं होती ब्रेक थ्रू करने के लिए। तभी
तभी अचानक से जो बादल होते हैं वो गरजने लगते हैं और उनके अंदर से एक बहुत ही पावरफुल थंडर आके सीधा जियान के ऊपर लैंड करता है और वो एनर्जी पूरी एब्जॉर्ब कर जाता है और इसी वजह से उसे जो ब्रेक थ्रू करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है फुलफिल हो जाती है। तभी जियान अपने हाथ को बंद करता है और उसकी बॉडी के अंदर से निकलती उसकी भयानक एनर्जी जो कि आसपास चारों तरफ फैल जाती है और फिर उसके बाद जो जियान होता है वो अपनी आंखें खोलता है जिस वजह से उसकी आंखों से निकलता पावरफुल थंडर जो कि आसपास के स्पेस को ही फाड़ डालता है। जिसे देख के मैं बस यही बोलना चाहूंगा कुछ ज्यादा नहीं होगा स्टूडियो वालों, एक स्टार के लिए इतना ज्यादा ड्रामा। वहीं पे जियान भी अपनी बड़ी पावर को देख के बोलता है कि अब मैं डाउजूम के 5 स्टार पे पहुंच चुका हूँ, अब इसके अंदर मैं अपनी स्काई 5 टीवी से चेंज का भी यूज कर दूं तो फिर अब मैं 9 टैंजोनिया के साथ भी दो हाथ कर सकता हूँ। और फिर देखते हैं अपने पपेटो को जिन्हें देख के एकदम खुश हो जाता है और बोलता है कि ये भी अपग्रेड हो गए, क्या बात है क्या बात है, आज का दिन तो एकदम कमाल का, ये देसी मसाला एनीमे भी ठोक गया और मेरी तो निकल पड़ी। मगर तभी मुझे जियान की खुशियां देखी नहीं जाती, इस वजह से मैं अपना जादू बनकर फूंक देता हूँ उसके ऊपर। इसी वजह से जो जियान होता है वो हैरान हो जाता है और पुल के नीचे देखता है जहाँ पर अभी के लिए काफी ज्यादा हलचल हो रही होती है और उस पावर को सेंस करके जियान के तोते उड़ जाते हैं और बोलते हैं कि कुछ बहुत ही खतरनाक है, ये ऑरा बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इस वजह से अब मुझे यहाँ पे नहीं रुकना चाहिए। और फिर वो अपने पपेटो को रखता है और वहां से भागने वाले ही होता है तभी अचानक से पुल के अंदर से एक बुड्ढा बाहर निकल आता है जिसकी हालत देखने में थोड़ी सी गंभीर सी लग रही होती है और उसके पीछे पड़े होते बहुत ही पावरफुल थंडर पाइथन जिन्हें देख के जियान बोलता है उत्तरी और तुरंत ही अपना एकदम चटवा गेट डालता है और वहां से भागने लगता है। वहीं पे जो बुड्ढा होता है जियान के पीछे पीछे आ रहा होता है तभी जो पाइथन होते हैं उन दोनों के ऊपर हमला करने लगते हैं जिस वजह से वहां का माहौल एकदम फुलवी भी हो जाता है। वहीं पे जियान बोलता है कहाँ फंस गया मैं, क्योंकि अगर मैं गलती से इन पाइथनों से टकरा गया तो मेरी तो लेने के देने पड़ जाएंगे, मेरा बचना ऑलमोस्ट नामुमकिन है भाई साहब। मगर जो बुड्ढा था वो तो अपनी जवानी से भी ज्यादा जवान होता है, इस वजह से क्या भग रहा होता है, पोर्टल खोलता है उसके अंदर घुस जाता है, फिर पोर्टल खोलता है फिर दूसरे पोर्टल के अंदर घुस जाता है। पाइथन भी कहते हैं ना पीछा ना छोड़ेंगे, आज तो ये दबोच के ही छोड़ेंगे वरना 440 वोल्ट का झटका लग जाएगा। इस वजह से जो करतब दिखाता है क्या ही बोले उन दोनों ने, जो जंगल के अंदर जो मंगल मचा रहे होते हैं पूरे जंगल के अंदर एकदम स्लो मोशन एकदम फुल एक्शन टॉम एंड जेरी चल रहा होता है। मगर तभी जो बुड्ढा होता है वो भागते भागते जियान के पास आ जाता है और जियान से बोलता है बच्चे मेरी मदद कर दे, बहुत बड़ा एहसान होगा तेरा मेरे ऊपर। ये देख के जियान बोलता है कि ना माफ करो मुझे, मैं नहीं कर पाऊंगा तुम्हारी मदद, लेने के देने पड़ जाएंगे मेरे, और वहां से भाग लेता है। तभी जो बुड्ढा होता है वो अपनी स्पीड का यूज करते हुए जियान के पास आ जाता है और जियान से बोलता है अबे तू इस खतरे से डील नहीं कर पा रहा तो फिर यहाँ पे क्या कर रहा है, भाग यहाँ से। ये सुन के जियान बोलता है कि मैं तो यहाँ पे अच्छी खासी प्रैक्टिस कर रहा था मगर वो आप जो कि अभी के लिए मेरे सामने इतनी बड़ी मुसीबत ले आए, इस वजह से आप ही से संभालो, एकदम चटवा गियर डालता और वहां से निकल लेता है। ये देख के बुड्ढे के दिल पे लग जाती है और बोलता है कि बच्चा अभी के लिए अपनी स्पीड दिखा रहा है वो भी मुझे, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं तेरे से बहुत फास्ट हूँ, ले देख अब मेरी स्पीड। और इतना बोलती है जियान को पीछे छोड़ता और एक पोर्टल खुलता और वहां से निकल लेता है। देख के जियान बोलता है ये बुड्ढा कितना चतुर है, मुझे फंसवा के खुद निकल लिया। और फिर जो थंडर पाइथन होती है जियान के काफी करीब आ जाते तभी जियान एक पोर्टल खुलता है और अपनी लाइट मूवमेंट का यूज करके वहां से बाहर निकल आता है और जाके सीधा जमीन के ऊपर लैंड करता है जिस वजह से उसकी हालत थोड़ी सी खराब हो जाती है। फिर अपने कपड़ों को साफ करता और बोलता है आखिर अंदर क्या चल रहा है जो इतनी पावरफुल थंडर, इन्हें तो तेल निकाल दिया। लेकिन वो बुड्ढा बड़ा हरामी था, खुद तो निकल गया और अपनी मुसीबत मेरे सर मर दी, दो तो किस्मत अच्छी मैं बच गया। मगर तभी अचानक से बुड्ढा जियान के पास आ जाता और बोलता बच्चे, ये सुनने के जियान तुरंत ही अपनी लाइट मूवमेंट का यूज करता और वहां से पीछे हट जाता है और वो बुड्ढा बोलता है बहुत बढ़िया काम किया तूने, सच में तुम्हारी स्पीड तो काफी ज्यादा कमाल की है। वहीं पे जियान भी उससे बिल्कुल नहीं डरता और बोलता कि आपने अपनी मुसीबत मेरे सर मर दी और खुद तो पतली गली से निकल गई, सच में आपका कैरेक्टर तो बहुत ही खराब है। ये सुन के बुड्ढा बोलता कि वो थोड़ी सी मेरे से गड़बड़ी हो गई, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने ज्यादा कमजोर हो, क्योंकि इतना कमजोर व्यक्ति यहाँ पे कैसे आ सकता है, इस वजह से माफ करना मुझे। ये सुन के जियान काफी तो गुस्से में आ जाता है और कुछ बोलने वाला होता है मगर अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर लेता है और अपने मन में बोलता है ये बुड्ढा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पीट पीट के भूत बना देगा, क्योंकि इसकी जो स्ट्रेंथ है वो मेरे मास्टर के बराबर की होगी, इसलिए इससे कुछ बोलना सही नहीं रहेगा, इस वजह से निकल लेना चाहिए। और ये बोल के जियान वहां से जाने लगता है मगर ये देख के बुड्ढे के दिल पे लग जाती है और तुरंत ही फ्लैश की तरह चमकता है और जियान के सामने आ जाता है और बोलता बहुत मैं क्या कह रहा था कि अपन दोनों को हाथ मिला लेना चाहिए और चलना चाहिए इस पूल के डीप में, क्योंकि अंदर बहुत ही खतरनाक चीज है, समझ नहीं आ रहा है मगर वो क्या है। मगर तुम खुद ही सोचो यहाँ के थंडर के अंदर काफी अजीब सी एनर्जी है जो कि उन्होंने आसपास की नेचुरल चीजों से एब्जॉर्ब की है, इसी वजह से जो नीचे चीज होगी काफी ज्यादा कमाल की होगी, इसलिए हम लोग मिलके जाके उसे ले सकते हैं। सुन के जान कहता है माफ करें मुझे, देखा नहीं आपने वो थंडर पाइथन कितने ज्यादा खतरनाक है, इसलिए नीचे जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, इसलिए मुझे तो इस चीज से दूरी रखे। और ये बोल के अपने मुंह को मोड़ लेता और अपने मन में बोलता है ये बुड्ढा सच में ही बड़ा क्लांटी है और वैसे भी इन बुड्ढों पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करना चाहिए। वहीं पे जियान के आंसर क्वेश्चन के जो बुड्ढा होता है वो निराश हो जाता है और बोलता है यार मैं तो कुछ और ही समझता था मगर यंग जनरेशन तो आजकल की एकदम फिसड्डी है, रुकी निकली है। तो ये सुन के जियान होता है वो होश में जोश नहीं होता और कहता है बिल्कुल आपने एकदम सही बोला और उस बुड्ढे को ग्रीट करके वहां से पतली गली से निकलने लगता है। ये सुन के जो नौटंकीबाज बुड्ढा होता है वो कहता है ठीक है वैसे ही उस बुड्ढे का नाम महंग है और तुमने मेरा नाम तो सुना ही होगा क्योंकि मैं बहुत फेमस हूँ। ये सुन के जो जियान होता है वो अपने दिमाग पे जोर डालता है और बोलता है महंग, ना 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 मैंने आज से पहले ये नाम नहीं सुना, एकदम ब्रांड न्यू है। ये सुन के महंग बुड्ढे को थोड़ा सा बुरा लग जाता है और बोलता क्या आजकल के बच्चे एक नंबर के लल्लू है, बताओ अपने हीरो को नहीं जानते हैं, इससे अच्छा है मैं और बेइज्जती ना कराती हूँ यहाँ से निकल लेता हूँ। बच्चे अच्छे से मेहनत करना और आगे बढ़ना और आगे चल के बुड्ढों का नाम रोशन करना, क्योंकि बुड्ढों से तुम आगे निकल नहीं पाओगे मियाँ, इसलिए कड़ी मेहनत करना। और इतना बोलते वहां से निकल लेते तभी वहाँ पे आ जाते तुरंत ही हीरोइन जियान के पास और जियान से बोलते कि मैंने दूर से देखा कि स्पेस के अंदर काफी ज्यादा हलचल हो रही है, इस वजह से तुम ठीक तो हो ना। जैसे उनके जियान बोलता है कुछ ज्यादा सीरियस नहीं, बस एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, बस थंडर पाइथन पूल से बाहर निकल आए थे मगर मैंने उन्हें चकमा देके बाहर निकल आया, इसलिए कोई भी टेंशन की
बात नहीं है और अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। और ये बोल के हीक्विंग और जियान वहाँ से जाने लगते हैं। जैसे उनके हीक्विंग बोलता है चलो अच्छा है तुम ठीक हो, वरना जो ड्रैगन एम्पर है वो तो मेरा तेल निकाल देते मार मार के अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। और इतना बोल के वो दोनों तुरंत ही वहाँ से चले जाते हैं, जहाँ पे वो एक पोर्टल खोलते हैं और उसके अंदर घुस जाते हैं। तभी वहाँ पे फिर से वो बुड्ढा आ जाता है और बोलता है ये तो काफी हैरानी की बात है, एक एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन के साथ एक इंसान, डेफिनेटली ये लड़का कोई साधारण लड़का नहीं है क्योंकि इसके रिलेशन उनके साथ है। और साथ ही ये जो जियान नाम है वो भी काफी सुना सुना सा लग रहा है। और फिर इसी के साथ सीन कट होके आ जाता है ड्रैगन आइलैंड के एक पैलेस के ऊपर, जहाँ पर अभी के लिए काफी गोल्डन एनर्जी कलेक्ट हो रही होती है। और उसी के सामने खड़ी हुई थेडेडे उसे देख रहे होते, तभी अचानक वहाँ पे पहुंच जाते जियान और हीक्विंग, जो कि सबसे पहले उन्हें ग्रीट करते। तभी जो थेडेडे होते जियान को देखते और बोलते क्या बात है जियान, तुमने सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू कर लिया डाउजूम के 5 स्टार के अंदर। तभी वहाँ पे टपक पड़ती हरी मिर्ची और जियान को ग्रीट करती और बोलती यंग मास्टर। और साथ ही थेडेडे को भी एकदम फुल इज्जत के साथ ग्रीट करती है। फिर जियान भी उसको देख के एकदम से हैरान हो जाता और बोलता है क्विंगली तुमने 6 स्टार के अंदर ब्रेक थ्रू कर लिया। हाँ ये सुन के क्विंगली बोलती ये सब हो पाया ड्रैगन टूम की वजह से, क्योंकि वहाँ पे हेवन ड्रैगन एनर्जी काफी ज्यादा थी, जिसकी हेल्प की वजह से मैं रिफाइन कर पाई 9 हेडेड पाइथन की सोल को। ये सुन के जियान होता है काफी ज्यादा खुश हो जाता है और थेडेडे को थैंक यू बोलता है इसके लिए। ये सुन के जो थेडेडे होते वो अपनी दाढ़ी को सहलाने लगते और बोलते बच्ची की मेहनत है, इसमें मेरा कुछ योगदान नहीं है। जिस उनके जियान भी ज्यादा जोर नहीं डालता और फिर देखता जिया को जो अबीकली क्रिस्टल की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही होती है। तभी जो थेडेडे होते हैं जियान को बताते कि अबीकली कोई भी दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, सब कुछ एकदम चंगा है। जब ड्रैगन एम्पर क्रिस्टल की पावर को पूरी तरीके से रिफाइन कर लेंगे तो उनकी जो पावर है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन अबीकली इस प्रोसेस में कितना लंबा टाइम लगने वाला है इसके बारे में कहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। जिस उनके जो जियान होता है थेडेडे से बोलता है कि अब मैं यहाँ पे ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं रुक सकता हूँ, मुझे पवेलियन को छोड़े काफी लंबा टाइम हो चुका है, इस वजह से मुझे वापस जाना होगा, क्योंकि जो मेरे मास्टर वो काफी ज्यादा जज्बाती है, इस वजह से उन्हें मेरी काफी ज्यादा चिंता हो रही होगी। जैसे उनके जो थेडेडे होते वो भी हमें नोट करते और बोलते कि तुमने सही बोला। और फिर अपनी स्पेलिंग से एक जेट टोकन को बाहर निकालते और जियान को देते हुए बोलते हैं आपने हमारी काफी ज्यादा मदद की, इस वजह से फ्यूचर में आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो आप इस जेट टोकन को तोड़ देना, तुरंत ही एक पोर्टल खुल जाएगा और आप यहाँ पे सीधा, क्योंकि इस टोकन के अंदर स्पेस की पावर है। वहीं पे जियान को जो विदाई में गिफ्ट मिला होता है उसे तुरंत ही अपनी स्पेस के अंदर रख लेता है और थेडेडे को ग्रीट करता और बोलता है कि आपने जो मेरी खातिर तैयारी की उसके लिए थैंक यू सो मच और अभी के लिए अलविदा। और फिर इसी के साथ सीन कट हो जाता, फिर हमें दिखाया जाता ग्रैंड फॉलिंग स्टार पवेलियन, जहाँ पे ग्रैंड हॉल की ग्रैंड बालकनी में खड़ी हुई थी फेंग जुनजे और मास्टर याओलाओ, जो कि आसमान को देखते और बोलते कि फाइनली वापस आ गया। और फिर तुरंत ही वहाँ पे जियान और क्विंगली आ जाते, जहाँ पे वो दोनों सबसे पहले मास्टर और फेंग जुनजे को ग्रीट करते हैं। वहीं पे जो फेंग जुनजे थे वो जियान की बड़ी पावर को देखकर बोलते हैं क्या बात है बच्चे, ये वाली ट्रिप तो तुम्हारे लिए काफी फायदेमंद रही है, बहुत सारी तरक्की कर ली तुमने तो। ये सुन के जियान भी हमें ग्रीट करता और बोलते कि वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, वो मैं रास्ते से सीधा पहुंच गया ड्रैगन आइलैंड, बोले तो एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन, जहाँ पे मुझे थोड़े बहुत मसले हो गए मगर उन्हीं मसलों में मुझे मिली अपॉर्चुनिटी, जिस वजह से मैं ब्रेक थ्रू कर पाया डाउजूम के 5 स्टार के अंदर। जैसे उनके जो फेंगजन जो थे वो जियान के पास आते और बोलते क्या बात है बच्चे, तू सच में काफी कमाल का है, तेरी लाइफ का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस रहा होगा एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन के अंदर। तभी जो मास्टर होते बोलते कि बच्चे तुम एकदम सही टाइम पे आए हो, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है। जैसे उनके जियान पूछते किस चीज से रिलेटेड गुड न्यूज है, ये सुन के मास्टर यालो बोलते हैं वो प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम से रिलेटेड। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। और थोड़ा सा मुझे माफ करना क्योंकि आज मैं एपिसोड की बाल की खाल नहीं निकाल सकता हूँ, सिर्फ मुंह चल रहा है और 4 उंगलियां चल रही हैं। और आप में से कौन कौन लोग हैं जो कि अभी के उस बुड्ढे को जानते हैं, क्योंकि बुड्ढा बहुत ही कमाल का है, मौज करा देगा आप लोगों की एकदम। और फिलहाल के इस वीडियो में से व्यक्ति मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।